सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जा रहे C-295 एयरक्राफ्ट की। इसका कॉन्ट्रैक्ट साल 2021 में साइन हुआ था। कुल 56 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस ने सीधे तैयार करके डिलीवर कर दिए हैं। बाकी के 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे और इन्हें टाटा एडवांस सिस्टम्स यानी टेसल बना रही है। अब यहाँ सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में बना पहला C-295 एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे गुजरात की टेसल फैक्ट्री में बनाया गया है और ये जल्द अपनी पहली उड़ान भर सकता है। ये भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई प्राइवेट भारतीय कंपनी इतने बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और पूरा एयरक्राफ्ट बनाकर डिलीवर करेगी। अब तक इस तरह का काम ज्यादातर सरकारी कंपनियां करती थी या फिर लाइसेंस के तहत सिर्फ असेंबली होती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सिर्फ पार्ट जोड़ने का काम नहीं हो रहा, बल्कि कई हिस्से भारत में बनाए भी जा रहे हैं। अभी भारतीय कंटेंट यानी इंडिजिनस पार्ट थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा एयरक्राफ्ट बनेंगे वैसे वैसे भारत में बनने वाले पार्ट्स की संख्या भी बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर बनाना, वायरिंग, सिस्टम फिट करना, एवियोनिक्स इंस्टॉल करना, टेस्टिंग, फाइनल असेंबली और फ्लाइट टेस्ट जैसे बड़े काम भारत में ही हो रहे हैं। इससे भारत को स्किल्ड एरोस्पेस मैन पावर मिलेगी, नए सप्लायर तैयार होंगे और हाई क्वालिटी प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता भी बढ़ेगी। आने वाले समय में यही अनुभव भारत को दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, यूएवीज हो, यूसीएवीज हो, घातक जैसे प्रोग्राम हो या फिर भविष्य के एडवांस फाइटर जेट्स। इसके साथ साथ कंपोजिट स्ट्रक्चर, एरो मशीनिंग, वायर हार्नेस, टूलिंग और प्रिसीजन असेंबली जैसी टेक्नोलॉजी में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। युद्ध जैसी स्थिति में मजबूत घरेलू इंडस्ट्री बहुत काम आती है। इससे मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट की उपलब्धता तेजी से बनी रहती है। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट भारत के लिए लंबे समय में काफी फायदेमंद साबित होंगे। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के अगले बड़े फाइटर जेट प्रोजेक्ट की। आईएएफ ने 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए आरएफपी जारी किया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत के प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे के दौरान आगे बढ़ सकता है। प्लान के अनुसार 22 राफेल जेट सीधे फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे, जबकि बाकी के 92 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। संभावना है कि इन्हें किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी और डसॉल्ट के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक हो सकती है। अभी इसका प्रोसेस फाइनल स्टेज में चल रहा है। पहले कंपनियां अपनी बिड जमा करेंगी, फिर बातचीत और नेगोशिएशन होंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। भारत की कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 60% तक लोकल कंटेंट हासिल किया जाए, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक साइन हो जाता है तो पहला एयरक्राफ्ट करीब 2031 तक डिलीवर हो सकता है। भारत यहां सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी और वेपन इंटीग्रेशन की क्षमता भी चाहता है। इसलिए सोर्स कोड और वेपन इंटरफेस को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है। कुछ हफ्तों में इस प्रोजेक्ट से जुड़े और बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।